मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र के गोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा सरगर्म हैं। मंज़िल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली मार्केंशिया की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ना है। स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बेसिकली मार्केंशिया की जो मॉर्फोलॉजी है और इसी तरह जो गेमिटोफाइट एनाटॉमी है उसको डिस्कस किया था। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट वन स्लाइड की तरफ। तो इसी तरह जो फर्स्ट वन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो गैमा कप के ज़रिए है। तो आइए देखते हैं कि गैमा कप के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। सम ऑफ स्पेशलाइज्ड मल्टीसेलुलर बॉडीज ऑन अ डॉर्सल सरफेस अलोंग अ मिडरिप। स्टूडेंट, आपको डॉर्सल सरफेस में ऊपर वाले रीजन में कुछ स्पेशलाइज्ड और मल्टीसेलुलर बॉडीज नजर आएंगी। इसी तरह जो सेकंड वन है क्रीसेंट शेप्ड स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, ये जो एक कप शेप स्ट्रक्चर होगा जो स्मूथ और स्पाइनी होगा और जिसका जो मार्जिन है वो फिम्ब्रिएट होगा। स्टूडेंट, ये देखें, ये जो इसका मार्जिन है ये बेसिकली क्या है, रेशेदार है। फिम्ब्रिएट का मतलब रेशेदार स्ट्रक्चर है। और इसी तरह जो क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर होगा, मीन ये देखें, ये जो कप शेप आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा तो ये एक पूरा जो है ये क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर है। इसी तरह स्टूडेंट, ये जो क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर है, ये जो कप है, ये बेयर करता है कुछ स्मॉल स्टाक डिस्कॉइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और बाई कनकेव गैमा। स्टूडेंट, आपको इस कप स्ट्रक्चर में ये जो क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर है इसमें आपको कुछ छोटे छोटे डिस्क की तरह बाई कनकेव गैमा नज़र आएंगे। तो ये देखें, ये जो आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं, गैमा का स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये गैमा का स्ट्रक्चर है जो आपको गैमा कप में नज़र आ रहा है। स्टूडेंट, ऑल द सेल ऑफ गैमा कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो गैमा के जितने भी सेल होंगे उनके पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होगा एक्सेप्ट राइजाइडल सेल। लेकिन इसके जो राइजाइडल सेल होंगे स्टूडेंट, ये देखें, ये क्या है, ये रेजाइडल सेल हैं जो रेजाइड बनाते हैं। इनके पास आपको क्लोरोप्लास्ट नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह स्टूडेंट, जो रेजाइडल सेल हैं ये कलरलेस होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि इसके पास कोई भी जो पिगमेंट है या क्लोरोप्लास्ट है वो मौजूद नहीं होते, इसलिए इनका जो कलर है वो कोई भी नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। और इसी तरह ये क्या है, लार्ज इन साइज, और ये जो रेजाइड हैं, जो रेजाइडल सेल हैं, इनका जो साइज है वो भी ज़्यादा होता है। व्हेन गैमा मेच्योर। स्टूडेंट, ये जो गैमा है जो गैमा कप में मौजूद हैं, जब ये मेच्योर हो जाते हैं देन अस्केप, देन ये बाहर आ जाते हैं फ्रॉम अ गैमा कप, ये इस गैमा कप से बाहर आ जाते हैं एट अ सूटेबल प्लेस, देन दे जर्मिनेट। स्टूडेंट, जब ये जो गैमा के स्ट्रक्चर हैं जो गैमा कप में मौजूद होते हैं, जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये इस कप से बाहर निकल आते हैं और किसी सूटेबल प्लेस पर जर्मिनेट कर जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, जो इसके रेजाइडल सेल होंगे वो डिवेल्प हो जाएंगे रेजाइड में एंड टू लेटरल नॉचेस, और ये कुछ क्या है, दो तरह की लेटरल नॉचेस बनाएंगे फ्रॉम अ अपोजिट डायरेक्शन। ये देखें स्टूडेंट, ये भी क्या है, नॉचेस स्ट्रक्चर है और ये भी क्या है, नॉचेस स्ट्रक्चर है। तो ये देखें, इनको नॉचेस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये स्टूडेंट बेसिकली एक गैमा कप है जिसमें जो कुछ गैमा स्ट्रक्चर थे जिनके पास क्लोरोप्लास्ट था, जब वो मेच्योर हुए तो वो क्या है, जर्मिनेट हो गए किसी भी सूटेबल प्लेस पर, और हर एक गैमा ने अपना अपना थैलस बना लिया। तो ये स्टूडेंट बेसिकली क्या है, गैमा का स्ट्रक्चर है। ये जो आपको इसमें क्या है, ये जो ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और इसी तरह कुछ आपको इसमें ऑयल सेल भी नज़र आ रहे हैं जो येलो तरह के हैं। इन ऑयल सेल के पास कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, मीन इसमें जो ओवरऑल स्ट्रक्चर में जो रेजाइडल सेल हैं और ऑयल सेल हैं इनके पास कोई भी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, बल्कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ
उन गैमा सेल के पास होगा जो गैमा कप में मौजूद होंगे। तो ये देखें स्टूडेंट, आपको ये जितने भी स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, गैमा स्ट्रक्चर है। ये गैमा कप है जिसमें आपको छोटे छोटे क्या है गैमा नज़र आ रहे हैं। जो सेकंड वन टाइप है वो है कि प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ थैलस, के बाद दफ़ा जो थैलस है वो डेड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उससे न्यू थैलस कैसे बनता है। स्टूडेंट, बेसल पार्ट ऑफ अ थैलस डिसइंटीग्रेट। स्टूडेंट, बाज़ दफ़ा कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में, किसी ड्राउट कंडीशन में, या बाज़ दफ़ा जो डिहाइड्रेशन होती है, इसमें जो बेसल पार्ट होगा थैलस का वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसी तरह जो थैलस के लोब हैं गेट सेपरेटेड, तो वो सेपरेट हो जाते हैं। इसी तरह डिटैच लोब होंगे या जिनको फ्रैगमेंट्स कहते हैं, वो बाद में किसी भी फेवरेबल कंडीशन में डेवलप हो जाएंगे इनटू अ इंडिपेंडेंट थैलाई बाय अ एपिकल ग्रोथ। स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, बाज़ दफ़ा ये जो थैलस है किसी भी डिफरेंट जो ड्राउट स्ट्रेस है या वट कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो उसमें ये जो पेरेंटल थैलस होता है तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ये देखें ये अलग-अलग हो जाता है। तो अब इसमें क्या होगा कि इस थैलस के जो एपिकल नॉचेज हैं या चाहे इस थैलस के कुछ एपिकल नॉचेज हैं, ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, बाकी सारा का सारा जो थैलस है वो डेड हो जाएगा और इन्हीं एपिकल नॉचेज से न्यू थैलस बनेंगे। तो ये प्रॉपरली एक क्या है कि एक प्रोग्रेसिव चेंजिंग्स हैं, एक पॉजिटिव चेंजिंग्स हैं जो मरे हुए थैलस के, जो डेड थैलस के एपिकल नॉचेज से न्यू स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हुआ है। तो ये स्टूडेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मार्केंशिया में यूं कंटिन्यू होती है। जो थर्ड वन टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मार्केंशिया में, तो वो है थ्रू अ एडवेंटिशियस ब्रांचेस। तो बाद दफ़ा स्टूडेंट मार्केंशिया में एडवेंटिशियस ब्रांचेस के ज़रिए भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। अब इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि डिवेल्प ऑन एनी पार्ट ऑफ थैलस। स्टूडेंट, जो बाज़ दफ़ा एडवेंटिशियस जो ब्रांचेज हैं ये थैलस के किसी भी पोर्शन पर डिवेल्प हो सकती हैं और इसी तरह सेपरेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू थैलस। तो इसमें ये देखें ये भी एडवेंटिशियस ब्रांचेज हैं, ये भी है और इसी तरह ये स्ट्रक्चर है और ये है। तो ये जो क्या है कि थैलस के किसी भी पार्ट पे ओरिजिनेट हो सकती हैं और फिर ये जो एडवेंटिशियस ब्रांचेज हैं ये सेपरेट हो जाती हैं और एक न्यू थैलस बना देती हैं। तो स्टूडेंट, ये जो जितने भी आपको एडवेंटिशियस ब्रांचेज नज़र आएंगी ये हमेशा वेंट्रल सरफेस से ओरिजिनेट करते हैं और इसी तरह इसकी जो एक कॉमन एग्जांपल है वो है मार्केंशिया पल्मेटा। मार्केंशिया पल्मेटा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है और जो मार्केंशिया पल्मेटा का थैलस है उसके वेंट्रल सरफेस पर कुछ ब्रांचेस के हैं ओरिजिनेट करती हैं जिनको एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहते हैं, जो बाद में सेपरेट होके एक न्यू थैलस बना देती हैं। इसी तरह स्टूडेंट जो नेक्स्ट वन टाइप है वो है थ्रो ऑफ फ्रैगमेंटेशन। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट इसमें फ्रैगमेंटेशन के ज़रिए भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, अकर बाई अ डेथ एंड डीके ऑफ अ पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ अ थैलस। स्टूडेंट, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो पोस्टीरियर पोर्शन है किसी भी थैलस का तो वो डेथ हो जाता है या उसकी वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो वो क्या है, जो बाकी पोर्शन होगा वो फ्रैगमेंट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये देखें ये भी फ्रैगमेंट्स है और ये भी फ्रैगमेंट्स है। तो इसमें से हर एक जो फ्रैगमेंट है ये प्रॉपरली एक न्यू थैलस बना देगा। तो ये स्टूडेंट बेसिकली डिफरेंट रिप्रोडक्शन की टाइप हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की टाइप हैं। इस लेक्चर में हमने बेसिकली मार्केंशिया की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ा है। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मार्केंशिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।